नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची घटना चैनल में। हम आपको सुनाने जा रहे हैं सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना आया होगा। थोड़ी ही देर में शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो अब साथ में मिलकर होटल के पास वाली पहाड़ पे घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोला, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वे सब पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए जा रही थी। वह बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमा रही थी तो उसे सामने कोई 3 आदमी आते दिख रहे थे। उन उनके हाथ में धारादार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो भी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। देर में वे सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं है। वे सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उन उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट लेता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वे तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी।
हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से उनके बारे में बात की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता। वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं लौट आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।